जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। सभी सम्मानित भाइयों को सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं आप सभी सम्मानित भाई बहनों को सूचित कर दूं कि आज नारी क्रांति मानव चेतना मुहिम का हमारा 26वां दिन है। आप सभी सम्मानित भाई बहनों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि हमारी इस मुहिम को जन जन तक पहुंचाने का महान कष्ट करें। वक्त रहते ही अपने क्लाइमेट को, अपनी प्रकृति को बचा लें, संस्कृति को बचा लें, अपने अधिकारों को बचा लें, अपने राज्य के जल, जंगल, ज़मीन, मूल निवास, भूमि कानून को बचा लें, अपनी माँ बहनों की अस्मिता को बचा लें, अपने अपने इलाकों के मुद्दों को रखें। आज श्रीनगर की जो तापमान है साथियों अभी 42 डिग्री से ऊपर है और पूरे देश में जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ हाफ बॉयल होने वाले हैं लोग, यानी कि 50 डिग्री से समथिंग पहुँचने वाला है तापमान। जगह जगह अभी भी अंधाधुंध पेड़ कट रहे हैं। तो जो जितने भी पेड़ अभी हैं साथियों, उन पेड़ों को बचाने के लिए सरकारों से निवेदन करें कि जो पेड़ हैं उन्हें ना काटा जाए। यदि साथियों नए पेड़ भी लगाएंगे तो कैसे लगाएं, कैसे उनको पानी मिलेगा, क्योंकि पानी का भी भयंकर अभाव होने वाला है। जब क्लाइमेट चेंज होगा, पेड़ कट जाएंगे तो पानी की भी भयंकर कमी होएगी। तो जब पानी की कमी होएगी साथियों तो पेड़ पौधे जो हम नए पौधे लगाएंगे उनके लिए कहाँ से पानी आएगा। तो सरकारों से निवेदन करें कि पेड़ काटने पर टोटल ही रोक लगाया जाए, पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए साथियों, और आम जनमानस को इस भीषण गर्मी से बचाया जाए। मैं आज विभिन्न मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। सबसे पहला जो घटना हुई है साथियों, हमारे पौड़ी नैनीडांडा से एक 24 साल का लड़का बीमार था। उनके घर से लेकर के सड़क तक 2 किलोमीटर बल्ली में लाया गया साथियों। मरने से पहले हमारे उत्तराखंड वासियों को लाशों की तरह इलाज करने के लिए सड़कों के अभाव में लाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक तरफ हमारी सरकारें कहती हैं कि हम उत्तराखंड को नंबर 1 बना देंगे, और दूसरी तरफ आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को पैदल मरने से पहले लाशों की तरह सड़कों तक ढोया जाता है साथियों। दुर्भाग्यपूर्ण बात है, दुखद घटना है और सरकारों के लिए शर्मनाक घटना है कि 24 साल के बच्चे ने अव्यवस्थित स्वास्थ्य के अभाव में अपनी जान गंवा दी। उस बच्चे को 4 रेफर सेंटरों में रेफ़र किया गया। अंततः उस बच्चे ने रास्ते में ही अपना दम तोड़ दिया। इससे ज़्यादा दुखद, सर्वनाक, दर्दनाक और क्या हो सकता है साथियों। भयावह और चिंताजनक बात है ये कि 24 साल का बच्चा घटिया स्वास्थ्य के चक्कर में, स्वास्थ्य व्यवस्था के अभाव में अपना दम तोड़ देता है, अपना जान गंवा देता है। इससे ज़्यादा दर्दनाक, सर्वनाक और क्या हो सकता है। सरकारों के मुंह पे चमाटा और क्या हो सकता है साथियों। मुझे लगता है कि उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री को चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। एक अंजुल पर पैन लिया और वे मर जा तुम ते, यदि तुम हमारे उत्तराखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर सक। तुम तो सिर्फ उत्तराखंड वासी वोट चाहेगा और बाकी उत्तराखंड वासी चाहे बीमारी से मरे, चाहे भ्रष्टाचारी से मरे, चाहे अत्याचारी से मरे, चाहे कुछ से भी मरे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम मांग करते हैं उत्तराखंड सरकार से कि उत्तराखंड के सभी अस्पतालों में उचित स्वास्थ्य व्यवस्था एवं बेहतर डॉक्टर पहुंचाने का कष्ट करें। आपका काम सिर्फ वोट मांगना, जनता को भ्रमित करना नहीं होना चाहिए। आपका काम जनता के सिरोकारों पे काम करना है, जनता की जान बचाने हैं, जनता को उचित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तमाम प्रकार की मूलभूत आवश्यकताएं देने हैं साथियों। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 24 साल का बच्चा हमारा स्वास्थ्य के अभाव में रेफर सेंटर के चक्कर में अपनी जान गंवा देता है। इससे ज़्यादा दर्दनाक और कुछ नहीं हो सकता है। दूसरा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि हमारे पौड़ी के डीएफओ साहब ने हमारे एक सुरेंद्र भाई को धमकी दी है कि हम आपको घर से उठा कर ले जाएंगे। हम पूछना चाहते हैं अपने डीएफओ से कि आप जंगली जानवर हो जो उठा कर ले जा दोगे, या फिर आप कोई गैंगस्टर हो जो हमारे लोगों को उठाकर ले जाओगे। आपने किस अधिकार से हमारे बच्चों को धमकी दी। हम उत्तराखंड सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि पौड़ी के डीएफओ की इस तरह के रवैये से उन्हें अपने पद से तत्काल निरस्त किया जाए, और ऐसे दादागिरी दिखाने वाले अधिकारी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, सबको साथियों अपने पद का त्यागने पड़ेंगे, इस्तीफा देना पड़ेगा। आप जनता के सेवा के लिए हो, जनता का शोषण करने के लिए, या फिर जनता के साथ दादागिरी करने के लिए नहीं। तीसरा मुद्दा, हमारे श्रीनगर में पिछले 5-6 महीनों से साथियों लगभग 4-5 बच्चों को बाघ अपना निवाला बना चुका है। कुछ बच्चों को तो हमेशा हमेशा के लिए हमसे जुदा कर चुका है और कुछ बच्चे हमारे घायल हो चुके हैं।
वो बच्चे भी शायद लकवाग्रस्त हो चुके हैं साथियों। तो हम उत्तराखंड वन विभाग से निवेदन करते हैं कि इन तमाम बाघों को पिंजरे में कैद किया जाए और उत्तराखंड के जनमानस के जीवन को बचाने का कष्ट करें। चौथा मुद्दा साथियों, आपके निगरानी में लेना चाहूँगी कि देश भर में जितने भी माँ बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, आपसे निवेदन है कि इस विषय में आवाज़ उठाएं और अपनी माँ बहनों की अस्मिता बचाएं। आज आपको मैं आत्मसम्मान की परिभाषा बताना चाहूँगी कि सबसे पहला हमारा आत्मसम्मान है और हमारा आत्मसम्मान तभी होगा जब हमारी माँ बहन बेटियों की रक्षा होगी, जब हमारे उत्तराखंड के, हमारे देश के लोगों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मिलेगा, जब हमारे युवाओं को उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से इज्जत की नौकरी मिलेगी, इज्जत का जीवन मिलेगा साथियों, तभी हमारा आत्मसम्मान रह पाएगा। आपसे निवेदन है कि अपना आत्मसम्मान के लिए कम से कम रक्षा करें। हमारी भूमि, हमारा मूल निवास, हमारा जल, हमारा जंगल, हमारी ज़मीन पे हमारा जन्मसिद्ध मूल अधिकार है। इन अधिकारों को बचाने में ही हमारा आत्मसम्मान है। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करें। पांचवा मुद्दा मैं आपको बता दूं, यदि साथियों पानी नहीं होएगा तो बिजली नहीं पैदा होगी, बिजली पैदा नहीं होएगी तो जो गर्मी, भीषण गर्मी पड़ रही है साथियों, इससे बचने के लिए आप लोगों को थोड़ा दिमाग तो लगाना ही होगा कि हमें पेड़ पौधे नहीं काटने हैं, हमें तमाम प्रकार के चीज़ों पे काम करना है। लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि विदेशी एक अखबार ने 25 बार यह खबर छाप ली है कि अडानी जी ने विदेश से घटिया क्वालिटी का कोयला खरीद करके भारत सरकार को महंगे दाम में बेचा। इसका अर्थ है कि घटिया क्वालिटी पर हमने पैसे ज़्यादा चुकाए, हमारे पैसों पे डाका डाला गया और घटिया सामान मिला हमें। तो तीन जगह इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। पहला कि ज़्यादा दाम चुकाने में घटिया क्वालिटी का सामान, और दूसरा यह है साथियों कि जब भारत सरकार घटिया क्वालिटी का सामान महंगे दाम में बेचेगी, जाहिर सी बात है कि जनता को भी और महंगा बेचेगी, तो जनता के जेब पे जो असर डाला गया है साथियों, जाएगा नहीं, डाला गया है तमाम प्रकार की चीज़ों पे। और तीसरा यह है कि जब घटिया क्वालिटी का सामान आएगा साथियों तो उसे ज़्यादा जलाना पड़ेगा तो प्रदूषण, वायु प्रदूषण होगा। तो जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़, जनता के जेबों के साथ खिलवाड़ और घटिया क्वालिटी का सामान मिलना, ज़्यादा दाम चुकाने में घटिया क्वालिटी का सामान मिलना, इन विषय पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। और बाकी मेरे भाई बहनों, जो समाज में नशा, अश्लीलता, भ्रष्टाचार, अत्याचार, माँ बहनों के ऊपर जो तमाम प्रकार की अत्याचार, शोषण हो रहे हैं, चाहे भ्रूण हत्या हो, चाहे दहेज प्रथा हो, चाहे वो तेजाब से जलाना हो, अनेक प्रकारों के कुकृत्य हो रहे हैं, वह भी बड़े बड़े मंत्री संतरी द्वारा, प्रज्वल रवन्ना जैसे, ब्रजभूषण जैसे, कुलदीप सेंगर जैसे लोगों द्वारा, राम रहीम जैसे बलात्कारियों द्वारा जब महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, ज़रूरी हो जाता है संपूर्ण देशवासियों को इस पे अपनी आवाज़ बुलंद करना, ताकि देश की माँ बहन बेटियाँ सुरक्षित रह सकें। आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहूँगी कि आप लोग इन विषय में ज़रूर जागरूक हों। बाकी साथियों, जो समाज में कुरीतियाँ चल रहे हैं, चाहे वो छुआछूत हो, चाहे वो भेदभाव हो, हर प्रकार का छुआछूत, यह ख़त्म होना चाहिए मेरे भाई बहनों। ये तमाम चीज़ों ने समाज को तोड़ करके रख दिया है। मैं हमेशा कहती हूँ कि लिंग भेद ने परिवार तोड़ा, जाति भेद ने समाज, और धर्म के नफरत ने देश को बांटा। अब राजनीतिक नफरत साथियों मनुष्य को खुद को ही बांट रही, मतलब मनुष्य अपने उसके बारे में भी नहीं सोच पाता है, मनुष्य अपने आत्मसम्मान के बारे में भी नहीं सोच रहा है। इस राजनीतिक षड्यंत्र ने साथियों आम जनमानस को बौद्धिक तरीके से गुलाम बना दिया है। पहले साथियों लिंग भेद ने परिवारों को छिन्न भिन्न कर दिया। लिंग भेद ने माँ की कोख से भ्रूण हत्या करने के लिए इतना भयंकर क्रिमिनल कर दिया साथियों। वो बहू को दहेज में जलाना, कई प्रकार की प्रताड़नाएं। जाति भेद ने साथियों संपूर्ण समाज को तहस नहस कर दिया। धर्म की नफरत ने देश को 3 भागों में बांट दिया। आज जो राजनीतिक षड्यंत्र है उसने मनुष्य को ही मानसिक गुलाम बना दिया। मनुष्य अपने भविष्य से ज़्यादा, अपनी माँ बहनों की अस्मिता से ज़्यादा, अपने देश की रक्षा से ज़्यादा, अपने तमाम प्रकार की संस्कृति से ज़्यादा उन भ्रष्ट नेताओं की चिंता कर रहे हैं, जिन भ्रष्ट नेताओं ने हमारे उत्तराखंड में एक बेहतर अस्पताल नहीं बनाया, एक बेहतर कॉलेज नहीं बनाया, एक बेहतर स्कूल नहीं बनाया। पिछले 10 सालों से साथियों ना तो
उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में ना बेहतर स्कूलें बने, ना कॉलेजेस बने, ना अस्पतालें बने, ना किसी भी प्रकार की चीज़ें नहीं बने और ना ही किसी भी उत्तराखंड वासियों को बेहतर नौकरी मिल पाई है। तो ये समस्या है हमारे देश की और आप लोगों को इस विषय में चिंता करनी ही होगी। हमारी पहली प्राथमिकता है ये अपनी माँ बहनों की, अपनी बेटियों की रक्षा करना, अपने युवाओं के लिए रोजगार की मांग करना, अपने बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य की मांग करना, संपूर्ण नागरिकों के लिए बेहतर न्याय सुरक्षा की मांग करना। ये तमाम चीज़ें हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करती हूँ कि आप सभी सम्मानित भाई बहन इस विषय पे चर्चा करेंगे और हमारी आवाज़ को जन जन तक पहुँचाने का कष्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सभी सम्मानित भाई बहनों के साथ प्रणाम।